नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी से अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आपने नए पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। एमपी उत्तराखंड में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश में 4 से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। तो आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुड़ी हुई है और लिहाजा नए नए चेहरों को, नए नए लोगों को मौका हमेशा आम आदमी पार्टी देती है, युवाओं को आगे लाती है। और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने नए पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है वो की है और एमपी उत्तराखंड में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 सह प्रभारियों की नियुक्ति आम आदमी पार्टी में की गई है। इनके अलावा उत्तराखंड में भी प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, जिस तरीके से एमपी उत्तराखंड पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है आम आदमी पार्टी ने, इसके अलावा आपने और भी कई जगह पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, तो समझा जाए कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी लगातार हर राज्य में अपना फोकस, अपना कद बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। पार्टी का दर्जा मिला है, उसके बाद आम आदमी पार्टी जितने भी राज्य हैं वहां पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये जो प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रवीण देशमुख हैं, शहरी कैलसी हैं, मनजिंदर सिंह हैं, दिनेश चड्ढा हैं, इनको सह प्रभारी मध्य प्रदेश में बनाया गया और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बात करें तो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है और यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी काफी जोर दे रही है, क्योंकि वहां पर जो सह प्रभारी बनाए गए हैं वो रोहित महरोलिया हैं, जो कि दिल्ली के अंदर विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी न केवल इस साल में जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर संगठन को मजबूत कर रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी जो वहाँ ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी पहले चुनाव लड़ चुकी है लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, वहां पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तो उम्मीद करें कि जिनके कंधों पर ये जिम्मा सौंपा गया है कि पार्टी को आगे और विस्तार दिया जाए या फिर पार्टी के कामों को, पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए, वो इसमें कामयाब हो पाएंगे और पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी आने वाले भविष्य में। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन उस चुनौतियों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी दी है उनको ये समझना होगा कि अभी आम आदमी पार्टी का संगठन कई राज्यों के अंदर काफी छोटा है, उसको कैसे बड़ा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर उतरेगी, वहां पर संगठन को अभी से मजबूत किया जा रहा है। ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है और केरल को इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला इस दौरान वो रखेंगे और सिल्वा में 4,850 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और शाम 6 बजे दमन में देवका सी फ्रंट का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आज उद्घाटन होने जा रहा है और पीएम मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ जो थी वहां पर उमड़ी। पीएम मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है और केरल को इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी का मेगा रोड शो और आप देखिए दूसरी तस्वीर में कि हरी झंडी दिखा करके पीएम मोदी ने वंदे भारत की सौगात जो है वो दी है केरल वासियों को। तो पीएम मोदी केरल के दौरे पर है और आज पीएम मोदी के केरल दौरे का ये दूसरा दिन है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं केरल को किस तरीके से हरी झंडी दिखा करके वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें जहां पर पीएम और केरल को पीएम मोदी ने जो सौगात दी है, ये कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये सौगात क्यों माने हैं। आपको बता दें कि दरअसल तिरुवनंतपुरम को 3200 करोड़ की सौगात जो है वो आज दी गई है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के दौरे पर हैं। इस दौरान 3200 करोड़ की सौगात देते हुए वो तिरुवनंतपुरम को नजर आए और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज केरल वासियों को मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर के ये सौगात
दी। और साथ ही साथ दरअसल ये जो खासियत है इस ट्रेन की वो आपको समझाते हैं हम। 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी। मतलब जब ये 16 कोच वाली ट्रेन दौड़ेगी पटरी पर तो 11 जिले ऐसे हैं जिनको कवर करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा डिजिटल साइंस पार्क की भी आज नींव जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे अपने केरल के दौरे के दौरान। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि आगे जो उनका कार्यक्रम है वो ये कि 1500 करोड़ की लागत से डिजिटल साइंस पार्क जो है वो बनेगा, जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। और साथ ही साथ अहम जानकारी इस बारे में जो निकलकर सामने आ रही है इस पार्क के बारे में वो ये कि तीसरी पीढ़ी का साइंस पार्क टेक्नो सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी के पास बनाया जाएगा। जगह जो चिन्हित की गई है वो यूनिवर्सिटी के पास जगह को चिन्हित किया गया है। और अगर पार्क की शुरुआत की बात करें तो पार्क की शुरुआत में 2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल के साथ 2 भवन का निर्माण किया जाएगा। मतलब 2 भवन जो है वो शुरुआत में बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख वर्ग फुट में पहले वाले में 5 मंजिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिसमें अनुसंधान प्रयोगशालाएं और डिजिटल इनक्यूबेटर शामिल है। तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पहली बिल्डिंग की। और वहीं अगर पहली बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग पर अगर हम आते हैं, क्योंकि 2 भवनों का निर्माण किया जाएगा, तो दूसरी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो दूसरी बिल्डिंग में प्रशासनिक और साथ ही डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इन दोनों बिल्डिंग्स को बांट दिया गया है। तो केरल को पीएम मोदी ने ये अहम सौगात दी है। और अब इस दौरान पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आपको लिए चलते हैं। केरला के गवर्नर श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, केरला सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय सांसद भाई शशि थरूर जी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और केरला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही मलयाली नववर्ष शुरू हुआ है। आपने बहुत उत्साह और उमंग के साथ विशु उत्सव मनाया है। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उल्लास के इस माहौल में मुझे केरला के विकास के उत्सव से जुड़ने का मौका मिला। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए केरला के लोगों को बहुत बहुत बधाई। നല്ലവരായ മലയാളി സ്നേഹിതരെ നമസ്കാരം. കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻജി, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്ജി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർ, പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ ശശി തരൂർജി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, കേരളത്തിലെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാം മലയാള നവവർഷം ആരംഭിച്ചത്. അത്യുത്സാഹത്തോടെ നാം വിഷു ഉത്സവം കൊണ്ടാടി. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഞാൻ വളരെയധികം ശുഭാശംസകൾ നേരുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസന ഉത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഇന്ന് കേരളത്തിന് ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കിട്ടി. ഇന്ന് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ അതിന്റെ സൗഭാഗ്യ ദിനമാണ്. റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. കണക്ടിവിറ്റിക്കൊപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ
ശുഭാരംഭം കുറിച്ചു. പലതും ശിലാന്യാസം നടത്തി. വികസനത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഞാൻ आशंसകൾ നേരുന്നു. भाइयों और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है. यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है. आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं. इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है. इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है. भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, കേരളം വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണ്, വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ സ്വന്തം സാമർഥ്യം കൊണ്ടും വിനയത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും പരിശ്രമശീലം കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചിതമായി മാറുന്നു. ഇന്ന് രാജ്യത്തെയും വിദേശത്തെയും പരിസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിചിതരാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്താകമാനം, രാജ്യത്താകമാനം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നറിയാൻ കഴിയും. ലോകത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിലും ഭാരതം വികസനത്തിന്റെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആയി മാറുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ ലോകത്താകമാനം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. भारत पर दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं. पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार. दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश. तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट. और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट. हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है. केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा. हम तो पीएम मोदी मिशन साउथ पर हैं. पीएम मोदी को आप सुन रहे थे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ.